guys, welcome back to another video, and this is going to be my last vlog of 10-day 10 hour hard challenge। और आज मैं अपना प्रोग्रेस भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सुबह हो चुकी है और किचन में घुसते ही आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने चाय चढ़ा दिया है और मैं सबसे पहले अपने बर्तन धोने लगी, क्योंकि अभी दीदी घर से नहीं आ रही हैं। नई दीदी के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो वो 1-2 दिन तो अभी ऑफ पे हैं। और ऑल्सो मैं डे 4 के बाद का व्लॉग नहीं बना पाई, बिकॉज मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था स्क्रीन टूटने की वजह से। 5-6 दिन मिस हो गया, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज़ द लास्ट डे। तो मॉर्निंग गिम्बलू, गुड मॉर्निंग बेबी। चले गए थे भाई साहब से बात करने के लिए। कहाँ जा रहे हो? भाई साहब की बदमाशी कभी ख़त्म नहीं होती है। आजा, इसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया है यार। गिम्बल आजा। कभी बस लगता है कि यार गिम्बलू, क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है। गिम्बलू, ऑब्वियसली अडॉप्ट किया है तो देखना तो पड़ेगा ही। है तो बहुत ही क्यूट वैसे ये। और ये सब करने के बाद मैं आ गई थी अपने पहले स्लॉट पे। तो सबसे पहले सुबह उठने के बाद सब कुछ काम वाम ख़त्म करने के बाद मैंने कंप्लीट किया अपना डेस्क को सही करना। और डेस्क सही करने के बाद मैं अपने फर्स्ट स्लॉट पे बैठ गई थी। और यहाँ पे 2 आवर का कंप्लीट करने के बाद मैं बस बाहर निकल गई थी। अभी तो इतनी सुबह हो रही है कि मतलब तो अंधेरा है, बट कुछ लोग मुझे दिख गए हैं। मुझे देख के हौसला हो गया है कि हाँ सुबह सबकी मेरे साथ ही हुई है। तो कहते हैं ना, लेकिन इस 10 दिन के 10 आवर के चैलेंज में एक बात बड़ी अच्छी सी थी, जो मंदिर में जाने के बाद मुझे महसूस हुई कि पॉजिटिविटी यार बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आपकी लाइफ में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव रहो, आप बस यू आर एबल टू कॉन्क्वायर एनीथिंग। घर आने के बाद फिर मैंने अपना कंप्लीट किया था बच्चे कुछ जो भी लेक्चर्स थे 4x की स्पीड पे करके मैंने 3 आवर के स्लॉट में 2 लेक्चर्स कंप्लीट किया था, एक IR का और एक आर्ट एंड कल्चर का। और ये कंप्लीट करने के बाद मेरे कुछ आज के प्लान्स थे। तो आज तो मेरा डिसीज़न था कि 10 आवर से ज़्यादा ही पढ़ना है, बिकॉज 10th डे में मैंने एक्चुअली ये चैलेंज इसलिए लिया था इन ऑर्डर टू मेक माई सेल्फ अंडरस्टैंड कि जो मेरा टारगेट था वो ये था कि 10 दिन 10 घंटे पढ़ने हैं। और टारगेट यही था कि बस नेक्स्ट जो होगा वो अपना सिटिंग ड्यूरेशन मुझे बढ़ाना है। उसके बाद यहाँ पे मेरा 3rd स्लॉट स्टार्ट हो गया था। और यार मुझे मेरी पोएम की एक लाइन बहुत अच्छे से याद आ गई, पहली रात की बात छोड़ो, दूसरी रात भी मिली है सफलता, कोशिश की धैर्य छोड़ा नहीं, मन चला हूँ पर सीखना है अभी। और सीख रही हूँ मैं अपने स्ट्रगल के साथ। मतलब बहुत कुछ सिखा दिया है मुझे इस प्रिपरेशन में, जीते कैसे हैं एंड ऑल ऑफ इट। एंड आई बिलीव कि इट्स अ वेरी हार्ड चॉइस ऑफ माइन टू मेक माई सेल्फ अंडरस्टैंड दैट यू नो जस्ट यू एंड यू, जिसको सारी प्रॉब्लम्स के साथ लड़ना है। और ये प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं होती, प्रॉब्लम के बिना ये जर्नी भी रहेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो प्रॉब्लम्स के साथ मैं सीख रही हूँ एंड दैट्स ऑल। और यहाँ पे अपने आप को ब्रेक देने के बाद आजकल मैं बस गिम्बल के साथ खेल लेती हूँ और डुगू के साथ थोड़ा सा मतलब वो है, तो लगता है कि लाइफ है। क्योंकि बहुत रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। फिर मैंने अपना लंच बनाया, प्रिपेयर करने के बाद दाल भात भुजिया बना के मैं आ गई थी अपने 4th स्लॉट पे। और 4th स्लॉट पे कंप्लीट किया था मैंने अपना वॉट एवर इज़ लेफ्ट करेंट अफेयर के लेक्चर के साथ। और अभी मैं सेल्फ स्टडी मतलब अलग से सिर्फ बुक नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लेक्चर्स अभी पेंडिंग है। और मई के बाद फिर ये लेक्चर मैं दोबारा देख भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि इसका सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो जाएगा। तो मुझसे जितना पॉसिबल होता है मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ। इनफैक्ट अपने आप को और ज़्यादा कंप्लीट करने के लिए प्रेरित करते रहती हूँ, क्योंकि खुद को मोटिवेशन तो खुद से ही देना पड़ता है ऑब्वियसली। तो बहुत टफ हो जाता है, कभी कभी तो सर दर्द करने लगता है। और ये मेरे साथ नहीं, काफ़ी एस्पिरेंट है जिनके साथ ऐसी सिचुएशंस आती है। और यहाँ पे ये स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैं जा रही हूँ। पहले तो गिम्बल को नाश्ता दे देती हूँ या कुछ खाने को दे देती हूँ, इसको तो पूरे दिन ही खाना होता है। और इसको फिर मैंने दिया खाना, ये मस्त खा के मुझे देख रहा था। इसको खाना देने के बाद मैं आ गई थी अपने नेक्स्ट स्लॉट पे। और ये मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ एंड मैंने स्टार्ट कर दिया अपना सारा जो भी था, रिवाइज़ भी कर लिया, जो बच्चे पेंडिंग पॉइंट्स थे वो भी आधे घंटे में ख़त्म करके
ये मैं यहाँ पे हीटर के पास बैठ के कुछ बोल गई थी, बट आवाज़ बहुत ज़्यादा वो होने लगी, तो मैंने कहा रहने दो यार। मैं यही कह रही थी कि यार बहुत ठंड लग रही है, मैं हीटर के पास हूँ। और ये नेक्स्ट स्लॉट पे बैठ के फिर से मैं बैठ गई, क्योंकि आज मैंने मतलब बहुत स्ट्रगल किया है सच्ची बताऊँ तो। क्योंकि अभी ऐसा ही होता है, कुछ कर लेती हूँ, कुछ कर लेती हूँ, फिर आती हूँ अपना इंस्टॉलमेंट्स में टारगेट कर रही हूँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरे बस का है कि मैं 1 घंटे से ऊपर बैठूँ। फिर भी मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया है कि 3 घंटे तक मैं एटलीस्ट लेक्चर जब तक कंप्लीट नहीं होता मैं बैठी रहती हूँ। तो फिर बैठने के बाद मुझे चाहिए होता है 10 मिनट, या तो चाय पी लिया या कोई ब्रेक ले लिया। और ये मेरे साथ नहीं, सारे एस्पिरेंट के साथ होता है यार। मतलब मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे लाइब्रेरी के सारे बच्चे मुझे 50-55 मिनट के बाद बाहर मिलते हैं, चाय पीते हुए, कॉफ़ी पीते हुए। तो अभी तो मैं घर पे ही पढ़ रही हूँ, और अब जैसे ही मेरी सैलरी आएगी तो पहले तो जितना प्रॉब्लम था उसमें कुछ बचा हुआ है, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करके फिर अपने आप को रूटीन पे लेके आऊँगी। जूस पीना भी बंद कर रखा है, बिकॉज़ अभी नहीं है मेरे पास उतने ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैं हर एक चीज़ को हैंडल करूँ। तो अभी जैसे ही आएगा, नया साल आने वाला है कल, और फिर उसके बाद वापस से मैं अपने हैबिट्स पे आऊँगी, अपनी चीज़ों को संभालूंगी। और ये चाय बनाने के लिए मैं आ गई थी, एंड देन मैं अपने 7th स्लॉट पे आई। आज पढ़ाने के लिए भी मुझे लेट जाना था, बिकॉज़ मेरे 2 स्टूडेंट्स छुट्टी पे हैं, और एक स्टूडेंट है उसका एग्ज़ाम है, तो उसने बोला था कि लेट ही आना मैम। तो ऑब्वियसली मैं वो टाइम भी यूटिलाइज़ कर रही हूँ, तो इस वजह से। अदरवाइज़ तो 5 आवर्स का मेरा वर्क ड्यूरेशन होता है, तो इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू कि मैं 7 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे पढ़ाने के बाद इतनी एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, क्योंकि कॉन्टिन्यूस होता है मेरा क्लासेस शाम को। तो मेरा इवनिंग ख़त्म हो गया है। मुझे तो वीकेंड्स पे भी कभी इवनिंग वाली वाइब नहीं आती है। तो कभी तो मैं बालकोनी में जब गेट खोल के बाहर जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये दुनिया कितनी अलग है, मुझे भी इस दुनिया में जाना चाहिए। मतलब मैंने अपने आप को लगता है काफ़ी ज़्यादा बंद कर रखा है कमरे के अंदर, बस अपने काम से मतलब रखती हूँ। और मुझे लगता है कि यही बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप बस अपने काम पे फोकस करिए। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि हमारे दिमाग में काफ़ी क्वेश्चंस आने लगते हैं कि यार क्या कहते हैं, बाहर की लाइफ जीनी है, काश हम भी घूम पाते। या फिर कुछ लोग तो इतने अच्छे होते हैं, मतलब उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो चले भी जाते हैं। और मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं हु यूज़ टू से कि यार चलते हैं, क्या ही चला जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि यार मेरा 2 मिनट भी बर्बाद हुआ ना तो पता नहीं मेरा क्या हो जाएगा। मुझे उस बात का डिप्रेशन अगले 20 मिनट तक होता है। और फिर ये बात सोच के कि 20 मिनट मुझे डिप्रेशन रहा, ये सोच के मेरा 2 घंटा और डिप्रेशन में होता है। और ये सोच के अगले दिन के पिछले दिन मैंने 2.5 घंटे अपने बर्बाद कर दिए थे ये सोच के। तो मेरे अंदर ये ओवर थिंकिंग का फिनोमेना चालू हो जाता है। तो मैं काफ़ी अवॉइड करती हूँ चीज़ों को करने से कि नहीं यार नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली नहीं होता है, नहीं पॉसिबल है। मतलब मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में जो नहीं कर सकते हो वो मत करो। मैं अपने कुछ पोएट्रीज़ में भी कहती हूँ कि जैसे मैं काफ़ी लोगों के मन में होता है कि कुछ बातें आपके दिमाग में घर कर लेती है। फिर हम सोचने लगते हैं कि यार इसने तो मुझे इतनी तकलीफ़ दी, क्या मैं इस इंसान को माफ़ कर पाऊँगी, क्या मैं इस इंसान को माफ़ कर पाऊँगा। मेरे साथ भी सेम फिनोमेनास होते हैं, सेम सिचुएशंस आती है जहाँ पे मैं ये सोचने लगती हूँ कि यार मैं सामने वाले को माफ़ क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मुझे उसे माफ़ कर देना चाहिए, तभी तो मैं आगे बढ़ूँगी। क्योंकि सारी ज़िंदगी मैंने यही कॉन्सेप्ट सुना है कि आप सामने वाले को फॉरगिव करो, ठीक है, फॉरगेट एंड फॉरगिव। बट इट्स नॉट वेरी ईजी, कभी कभी माफ़ करना बहुत आसान नहीं होता है। और ये सोचना कि यार काश मैं इसे माफ़ कर दूँ, ये हमें ज़्यादा टॉर्चर करता है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। रही बात मोटिवेशनल फैक्टर्स की, तो यार ऑब्वियसली आप ऐसी प्रिपरेशन में हो जहाँ पे हर एक कदम पे डिमोटिवेशन है। पर यही तो हमारी प्रिपरेशन है जो हमें ये सिखाएगा कि हर कदम पे डिमोटिवेशन होने के बाद भी हम कैसे अपने आप को एक नया चेहरा देते हैं, हम कैसे अपने आप को उस प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं, उस सिचुएशन को टैकल करना। यही हमारा प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस है जो आगे चल के काम आने वाला है। क्योंकि कल को हम जब बन जाएंगे तो ऐसे सिचुएशंस को कैसे टैकल करना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कोई इमोशनल होके आपको कुछ कह रहा है, तो अगर आप ही उस चीज़ से कभी उभर नहीं पाए हो तो दूसरों को क्या समझाओगे। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है इंसान की लाइफ में कि सब चीज़ों को, सारी सिचुएशंस को आप टैकल कर पाओ। मैं बहुत ही ज़्यादा लकी फील करती हूँ कि आई एम इन सच अ सिचुएशन वेयर इन आई बिलीव कि मैं जो है
बहुत ज़्यादा उभर चुकी हूँ इन सब चीज़ों से। तो ये स्ट्रगल करना, पहले मुझे लगता था कि यार मेरे जीवन में ही सारी प्रॉब्लम क्यों है, पर अब मैं बहुत थैंकफुल होती हूँ भगवान को कि थैंक यू सो मच गॉड, आपने मुझे ये सिचुएशन दी और मैं इससे निकल पाई, मुझे सही और गलत का डिफरेंशिएशन समझ में आया। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द गॉड फॉर गिविंग मी सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे चूज़ ही इसलिए किया है कि मैं बाहर आ पाऊँ, अपने आप को और बेहतर बना सकूँ। तो आपकी भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए ना यार, मतलब बस टैकल करो। सच बताऊँ तो हम सॉल्यूशन इधर उधर ढूंढते हैं, बट द थिंग इज़ हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास ही होता है। बट क्या हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाते हैं? नहीं, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारी। तो यही हो गया। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान देने लगी हूँ आजकल, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये भी सच है कि जब हम परेशानी में होते हैं ना, तो कोई हमें कुछ बता रहा होता है ना, तो वो भी लगता है कि यार बात मत बताओ, प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो मैंने एक चीज़ सीखा है अपनी इस जर्नी में कि सारी प्रॉब्लम हमारी है, सॉल्यूशन भी हमारे पास है, पर हम ये सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है कि आप उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करिए कि हाँ, यही समस्या है और इस समस्या का समाधान ऐसे ही होगा। उस समाधान को एक्सेप्ट कीजिए। आप इस बात का वेट मत कीजिए कि कोई आके आपको कहेगा कि यार ये प्रॉब्लम हो रहा है, यार इसका सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली हो सकता है जो आपका नज़रिया हो वो काफ़ी डिफरेंट हो है। तो यही सब बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। ऑल्सो डुगू को फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो मैं फिर शाम को आज जाने का सोच रही थी और मैं चली भी गई। उसको डॉक्टर के पास लेके जाना था, तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, इतना ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी घबरा गई थी यार, छोटी सी जान है, कुछ हो जाएगा तो बहुत। ये देख लो आप, इसके फेस पे कुछ ऐसे हो गए हैं। तो मैंने काफ़ी वीडियोस वगैरह भी सर्च किया। अब बाद में मैं चली गई थी हॉस्पिटल इसको लेके। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिखा है, और यार जितनी महंगी इसकी दवाई थी ना, बाय गॉड मेरा अकाउंट खाली हो चुका है। मतलब अब ये भी चालू हो गया। तो पता है ना, पापा देखते हैं मेरा चैनल। अब हंसो। हेतु मत बात, सॉरी, हेतु मत भूत, कंडीशनल पास्ट, नॉट सो फनी बेबी। हो गया, आर वी डन? गुड। कैन वी फोकस? नो वी कांट। आई एम सो सॉरी। और पढ़ा के आके मैं थोड़ा सा गिम्बल के साथ खेल के, एक्चुअली गिम्बल इतनी तेज़ आके कूदता है ना, कभी कभी मुझे डर लग जाता है। ये सब कंप्लीट करने के बाद मैं आ चुकी हूँ। एंड एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ एट दी एंड ऑफ दिस ब्लॉग, कि यार मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, आप लोग बहुत ही प्यार मुझे दिखा रहे हो, उसके लिए पहले तो सो मच ऑफ थैंक्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, यार मतलब लाइक कमेंट कर दो, शेयर तो करोगे नहीं आप लोग, बट ठीक है, एटलीस्ट लाइक एंड कमेंट कर दो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि या आई एम डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव। वैसे तो प्रोडक्टिव ही कर रही हूँ सब कुछ, बट एक अच्छा वाला फीलिंग भी आता है, और अच्छी फीलिंग बहुत ज़रूरी है इस वक्त मेरे लिए। तो इसी सब के साथ रात का लास्ट स्लॉट नहीं है, ये सेकंड लास्ट स्लॉट है, क्योंकि सोचा नहीं था, बट हाँ मेरा 10 आवर कंप्लीट हो चुका है। मैं एक्सटेंड कर रही हूँ अपने, एज आई टोल्ड यू। तो मैंने अपने 10 डेज़ 10 आवर चैलेंज में बस यही किया है, अपने आप को इतना अपनी लिमिट को पुश किया है कि कैसे भी करके अब जो मेरे नेक्स्ट स्लॉट्स होंगे, अब जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग्स होंगे, उसमें चाहे मुझे 3 घंटा सोना पड़े या फिर 2 घंटा सोना पड़े या फिर सोना ही ना पड़े, फिल्म्स बहुत पास है, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं 10 घंटे से भी ज़्यादा पढ़ पाऊँ। और अब टारगेट्स होंगे कि सब्जेक्ट वाइज तो हो गया, अब मैं सोच रही हूँ कि एटलीस्ट 3 से 4 सब्जेक्ट का रिवीजन स्टार्ट करूँ, और टेस्ट भी लगाना है अभी, तो वो सब भी सोच रही हूँ करने के लिए। अभी तो फ़िलहाल मेरे पास विज़न का पूरा क्वेश्चन बैंक पड़ा हुआ है, तो उसको मैं करूँगी, उसमें मेंस के क्वेश्चंस भी हैं, बट राइट नाउ माय फुल स्ट्रेटजी कि मैं प्रीलिम्स के MCQ सॉल्व करूँ, तो MCQ पे मैं सॉल्व कर लेती हूँ। और वो सब करने के बाद जो बचा हुआ टाइम होगा, उसमें करंट अफेयर्स भी अभी कवर करना है, क्योंकि न्यूज़पेपर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगने लगा है आजकल। मतलब लगता है मेरे दिमाग में इतना कंटेंट घुस गया है ना, कि मुझे लगता है एक और कंटेंट, क्योंकि कोई भी आर्टिकल पढ़ती हूँ तो फिर मैं उसमें IR सोचने लगती हूँ, हिस्ट्री सोचने लगती हूँ, हर एक फैक्टर सोचने लगती हूँ,
और कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज़ है, बट यार उसके बाद जब ये चीज़ें सोचने लगती हूँ तो मुझे लगता है यार कि मुझे ये याद नहीं आ रहा, और ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है, सबके साथ होती है। और रात के डिनर में आज मैंने मशरूम बनाया था, तो मशरूम धो के फिर मैंने मतलब ये सोचा था पूरी बनाऊँगी, बट पराठे बना के मैंने ख़त्म किया। पूरी एंड मशरूम की सब्ज़ी बना ली है, कल दोपहर में भी हो जाएगा ये। किधर गए थे? आ जाओ ऊपर, आ जाओ, आ जाओ ऊपर, आ जाओ। जंप जंप जंप, डुक्स जंप, डुक्स जंप। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई उसके लिए सॉरी, बट मैंने कर लिया मुझे जितना फिनिश करना था, एंड आई एम फीलिंग हैप्पी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।